चैप्टर 13 त्रयोदश अध्याय। भगवान कृष्ण के परम गीत की यह प्रस्तुति विनम्र वंदन उनके प्यारों के दिल में उमड़ पड़े नूतन स्पंदन। श्री कृष्ण को नमन करते हुए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक त्रयोदश अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन फिर कृष्ण से कहते हैं, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, हे केशव मुझे जानना है, ज्ञान और ज्ञेय क्या होता है यह भी जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण तत्पश्चात बोले, यह शरीर हे कौन्तेय क्षेत्र नाम से जाना जाता है। जो क्षेत्र को जाने उसे ज्ञानविद क्षेत्रज्ञ का नाम देते हैं। हे अर्जुन, समस्त क्षेत्रों में तू जान क्षेत्रज्ञ मुझको ही। मेरा मत है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान सच में होता है ज्ञान वही। वह क्षेत्र जैसा जिस कारण जिन विकारों का वह क्षेत्रज्ञ भी जिस प्रभाव वाला होता है, तू मुझसे संक्षेप में सुन ले अभी। ऋषियों ने बहु प्रकार कहा है, छंदों में विविध विभाग कहा है, सुनिश्चित कर ब्रह्म सूत्रों में युक्ति सहित कहा गया है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 10 इंद्रिय व एक मन, इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख धृति पिंड और चेतन, इस प्रकार विकार सहित संक्षेप में यह क्षेत्र कहा गया है। मान व दंभ से परे होना, अहिंसा व क्षमा के गुण होना, शौच सरलता गुरु भक्ति स्थिर व आत्मसंयमित होना, इंद्रिय रस रहित वैराग्यवान, अहंकार का अभाव होना, जन्म मृत्यु रोग जरा व दुख के दोषों को देख लेना, पुत्र स्त्री घर आदि से निरासक्त ममत्व रहित होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का समता में रहना, अनन्य योग से मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति होना, सहज एकांत शुद्ध देशवास, लोगों में रुचि नहीं होना, अध्यात्म ज्ञान में नित रमना, यही तत्व ज्ञान का अर्थ है। यही है ज्ञान, अन्य सब है मात्र अज्ञान, यूं कहते हैं। जानने के जो योग्य है, जिसे जान अमृत प्राप्त होता है, उस पर ब्रह्म को मैं कहता हूँ, जो न सत और न असत ही है। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर मुख वाला, कान जिसके सब ओर होते, लोकों को व्याप्त जो स्थित है, जो सब इंद्रियों के विषय जाने, पर सर्व इंद्रिय रहित जो है, निरासक्त पर जो सबको धारे, निर्गुण पर जो गुण भोगता है, चराचर बाह्य भीतर पूरित, चर अचर रूप भी वह ही है, सूक्ष्मतम अविज्ञेय वह है, अति निकट वही दूर स्थित है, अविभक्त होने पर भी भूतों में विभक्त सा स्थित है। वह जानने योग्य कर्ता भर्ता प्रभव प्रलय का विष्णु है। वह ज्योतिष योग की ज्योति माया से परे कहा जाता है, बोध स्वरूप ज्ञान गम्य सबके हृदय में विशेष स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान व ज्ञेय संक्षेप से कहा जाता है। मेरा भक्त इसका तत्व जान मेरा स्वरूप प्राप्त करता है।
यह जान कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही होते हैं अनादि, राग द्वेष विकार व तीनों गुण प्रकृति उत्पन्न है वे भी। कार्य कारण की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति कही जाती है, पर सुख दुख के भोक्तापन में हेतु जीवात्मा होता है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति उत्पन्न गुण भोगता है। गुणों का संग जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि दिलाता है। इस देह में स्थित पुरुष परम है, साक्षी अनुमंता भरता है, भोक्ता और महेश्वर है, वही परमात्मा कहा जाता है। गुण सहित प्रकृति व देही को जो मनुष्य जानता है, वर्तमान में वह जीते हुए भी फिर से नहीं जन्मता है। कितने ही उस शुद्ध आत्मा को ध्यान समाधि में देखते हैं, दूजे ज्ञान योग द्वारा देखते, अन्य कर्म योग से देखते हैं। अन्य जो ऐसे नहीं जानते पर दूसरों से सुन के उपासते, वे श्रवण परायण पुरुष भी निसंदेह मृत्यु से तर जाते। अर्जुन, इस व्यापक सृष्टि में स्थावर जंगम जो हैं जितने, जान कि वे सब उत्पन्न हैं क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के संयोग से। जो नाशवान सब भूतों में उस अविनाशी परमेश्वर को संभाव जीवों में स्थित देखता, सच में वही यथार्थ देखता। सर्वत्र उपस्थित ईश्वर को देखते हुए वह अपने को नष्ट होने से बचा लेता, अतः परम गति प्राप्त करता। प्रकृति के द्वारा सब कर्मों को जो किया हुआ देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता व जानता है। जो पृथक पृथक जीव भावों को एक में ही स्थित देखता है, एक का विस्तार उसे दिखता है, ब्रह्म उसे तत्क्षण प्राप्त है। कौन्तेय, अनादि से यह निर्गुण अव्यय परमात्मा देहों में भी न कुछ करता और न ही किसी से लिप्त यह होता कभी। जैसे सर्वगत सूक्ष्म आकाश इसी कारण लिप्त नहीं होता, देह में फैला सर्वत्र आत्मा देह से न कभी लिप्त होता। भारत, जिस भांति एक ही सूर्य प्रकाशित सर्वलोक करे, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रीय प्रकाशित सर्व क्षेत्र करे। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को व भूत प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान चक्षु द्वारा जानते हैं, वे प्राप्त होते परम ब्रह्म को। वे प्राप्त होते परम ब्रह्म को। श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक त्रयोदश अध्याय संपूर्ण हुआ।